जैसे जैसे वक्त बदलता है परंपरा बदल देनी चाहिए। गांव वालों का यही व्यवहार देखकर मेरी बेटी सुकन्या घर छोड़कर चली गई है। वो घर बसाना चाहती थी और उसका बदनसीब पिता गांव वालों का साथ देते हुए उसके खिलाफ हो गया। उसका घर बसाने की जगह उसे बेघर कर दिया। इन मगरमच्छ के आंसू पर मत जाइए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। सुन लिया सरपंच जी, काका जी पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बेटी का भला चाहता हूं। क्या सुकन्या का पता चल गया? कहाँ है वो गोपी? कहाँ है सुकन्या? आश्रम में। दीदी ने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, ये लो पढ़ लो। अगर पंचायत ने काका जी के खिलाफ फैसला नहीं लिया तो क्या हुआ? इस लक्ष्मण ने तो कब का फैसला ले लिया। मैं उमाकांत और सुकन्या की शादी कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्यों मैं भागते हुए क्यों आ रहा है? सुकन्या की चिट्ठी मिली है। सुकन्या की चिट्ठी कहाँ मिली है और किसे मिली है? उमाकांत और गोपी को, और वो दोनों सुकन्या को लाने के लिए निकले हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हम होने नहीं देंगे। ये सरासर गलत है। पंचायत इसलिए बुलाई गई कि काका जी का न्याय किया जाए। न्याय क्या करना है? अपराध स्पष्ट है। काका जी अपनी विधवा बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुकन्या गांव से चली गई है, तो फिर उस विषय को लेकर हंगामा क्यों किया जा रहा है? काका जी, आपको कुछ कहना है? पंचायत कोई फैसला करने से पहले आपको सुनना चाहेगी। सुकन्या मेरी बेटी है, उसी तरह इस गांव की बेटी भी है। क्या गांव का सुकन्या के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या विधवा सुकन्या को जीने का, सुख पाने का कोई हक नहीं है? क्या ये गांव सुकन्या का घर फिर से नहीं बसा सकता? काका जी सबको बहका रहे हैं। एक विधवा की शादी नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हम गांव की परंपरा को नहीं तोड़ने देंगे। परंपरा कौन बनाता है? सरपंच जी, जैसे जैसे वक्त बदलता है परंपरा बदल देनी चाहिए। गांव वालों का यही व्यवहार देखकर मेरी बेटी सुकन्या घर छोड़कर चली गई है। वो घर बसाना चाहती थी और उसका बदनसीब पिता गांव वालों का साथ देते हुए उसके खिलाफ हो गया। उसका घर बसाने की जगह उसे बेघर कर दिया। इन मगरमच्छ के आंसू पर मत जाइए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। सुन लिया सरपंच जी, काका जी पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बेटी का भला चाहता हूं। सरपंच जी, आप जो भी फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। एक ही विनती है, फैसला लेते समय यह मत भूलिए कि आप भी बेटी के पिता हैं। आप भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करता हूं। धन्यवाद। असली जड़ तुम हो सुकन्या। अपनी सुकन्या बेटी पर यही हाथ उठाया था मैंने मां, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। उसे लगा कि अब उसका पिता और उसके पिता का घर भी उसके लिए पराया हो गया है।
जो कुछ हुआ है इस हाथ के कारण हुआ है। अगर मैंने यह हाथ नहीं उठाया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। मुझे अपने इस दाएं हाथ से नफरत है। मेरे इस हाथ की यही सजा है कि इसी तरह ये तुम्हारी आरती करे। जय दुर्गा जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी असुर नाशिनी शैल सुजाता, जय दुर्गा जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी जय विश्वधारिणी जगदम्बे, विश्वधारिणी सब विधि प्रदाता, जय दुर्गा जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, काका जी, जय माता जय माता। काका जी, पिताजी, पिताजी। काका जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मां सप्त श्रृंगी के पास। अरे अभी अभी तो बुखार उतरा है आपका, आराम कीजिए। पहाड़ चढ़कर मंदिर जाएंगे तो? मुझे जाना ही होगा। आज मैं मां से पूछूंगा। मैंने बुरा कर्म किया है तो उसकी सजा वो मुझे दे। मैं भुगतने को तैयार हूं। मेरी बेटी को क्यों सजा दे रही है? और मैं प्रार्थना करूंगा कि सुकन्या सुखी और सकुशल हो। गोपी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा नजदीक है। गोपी, गोपी भैया, सुकन्या दीदी, खूब पढ़ाई हो रही है गोपी भैया। परीक्षा नजदीक है ना, इसलिए। हिंदी पढ़ी जा रही है। पढ़ो पढ़ो। दीदी, 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 मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है दीदी। वापस आ जाओ। तुम नहीं हो यहाँ तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता दीदी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा दीदी। मेरे प्यारे गोपी भैया को मेरा प्यार और आशीर्वाद। गोपी भैया, मैं एक बदकिस्मत बेटी हूँ। चाहती हूँ मेरी बदकिस्मती का साया मेरे परिवार पर ना पड़े, इसीलिए मैं घर छोड़कर पहले वाले विधवा आश्रम में रहने जा रही हूँ। मेरे साथ तुम्हारा, माँ का और पिताजी का प्यार है।
मेरे कारण जितने भी सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब मेरे घर से चले जाने में ही छिपा है। मेरी जैसी और भी कई अभागिन बहनें होंगी, उनका घर बसाने में, उनकी जिंदगी संवारने में उनकी मदद करना। माँ और पिताजी को प्रणाम कहना। सुखी रहो, तुम्हारी दीदी सुकन्या। दीदी का पता चल गया माँ, दीदी का पता चल गया, जल्दी आओ। क्या सुकन्या का पता चल गया? कहाँ है वो गोपी? कहाँ है सुकन्या? आश्रम में। दीदी ने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, ये लो पढ़ लो। आसमान साफ हो गया, बादल हट गए, आईने पर जो धूल जमा हो गई थी वो साफ हो गई है। अब कोई संदेह नहीं रहा, सारी शंकाएं कुशंकाएं मिट गई, इंतजार खत्म हो गया, दुख के दिन बीत गए, सुख एक मोड़ पर इंतजार कर रहा है। वाह मालिक, वाह, तुम्हारा तो जवाब है ही नहीं। कितने कुशल नाटककार हो तुम, सारे रंग भर दिए नाटक में। तुम्हारे नाटक का हर पात्र, हर चरित्र, हर घटना उत्सुकता बढ़ाती रही। प्रेम, भक्ति, तिरस्कार, ईर्ष्या, क्या नहीं था। लेकिन अब आगे क्या होगा मालिक? तुमने आज ये साबित कर दिया मालिक कि इस पृथ्वी लोक पर हर किसी का अंत होता ही होता है। इसी न्याय से तुमने लापता बेटी, लापता बहन और गुम हुई प्रेमिका की खोज का भी अंत कर दिया। क्या ये अंत नए अध्याय का प्रारंभ होगा? क्या बाप और बेटी, भाई और बहन, प्रेम और प्रेमिका एक दूसरे से मिलेंगे? आखिर वो तो नाटककार ही, इसलिए नाटक को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मालिक। अगर पंचायत ने काका जी के खिलाफ फैसला नहीं लिया तो क्या हुआ? इस लक्ष्मण ने तो कब का फैसला ले लिया। मैं उमाकांत और सुकन्या की शादी कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्यों बे? भागते हुए क्यों आ रहा है? सुकन्या की चिट्ठी मिली है। सुकन्या की चिट्ठी कहाँ मिली है और किसे मिली है? उमाकांत और गोपी को, और वो दोनों सुकन्या को लाने के लिए निकले हैं। क्या? क्या सोच रहे हो गोपी? हम माँ और पिताजी को बताए बिना ही चले आए। हमें उनके घर वापस आने तक रुकना चाहिए था। अरे उनके मंदिर से घर पहुंचने से पहले ही हम सुकन्या को लेकर घर पहुंच जाएंगे, और जब वो अचानक सुकन्या को घर में देखेंगे तो वो... अरे तांगा क्यों रोका? लक्ष्मण, तांगा क्यों रोका है? हम जल्दी में हैं, हमें जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त? जरा नीचे तो उतरो। मगर क्यों? अरे उतरोगे तो बताऊंगा ना। तुम क्या समझते हो उमाकांत? बिल्ली ने आंखें बंद करके दूध पी ली तो क्या दुनिया ने आंखें बंद कर ली? मैं कोई काम चोरी छुपे नहीं करता लक्ष्मण। हाँ,
तुम्हें तो हर काम बैंड बाजा बजाकर करने की आदत जो है, और आज भी एक विधवा से शादी करने के लिए खुलेआम जा रहे हो। हम भी बारात में शामिल होने आए हैं भैया। लक्ष्मण, नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं। तुम्हें तो बैंड बाजे के साथ टांगे में बैठना है। अरे देख क्या रहे हो, जरा बैंड बाजा तो बजाओ। उमाकांत भैया, बैंड बाजा बजाओ, बजाओ बैंड बाजा। इसे उठा के झाड़ियों में फेंक दो, मर जाएगा या फिर जंगली जानवर खा जाएंगे। खून खराबा, नफरत, दुश्मनी, नहीं मालिक नहीं, ऐसा नाटक मत लिखो। मुझे दुनिया में करुणा देने के लिए भेजा है तुमने। ऐसी दुश्मनियां कराते रहोगे मालिक तो मेरा काम तो कभी पूरा ही नहीं होगा मालिक। आज देखने को मिला मालिक, इंसान में ही शैतान छिपा होता है। ईर्ष्या, नफरत इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। इसका आज तुमने साक्षात्कार करा दिया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन परिवर्तन जब होने लगता है तब उसका कितना विरोध हो सकता है, ये आज तुमने साफ दिखा दिया मालिक। रहम करो मालिक, दया करो। इंसानी मुखौटे की आड़ में छिपे हुए शैतानी चेहरे का दमन करो मालिक। प्यार तो भक्ति का रूप है। एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वालों को सजा मत दो मालिक, उन पर कृपा करो। आशीर्वाद दो मालिक, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हमें भागना नहीं चाहिए था, हमें उमाकांत भैया को बचा लेना चाहिए था। हम भागते नहीं तो वो लोग हमें भी मारते। पर उमाकांत भैया, हम वापस चलते हैं। मोड़ो टांगा। आप क्या मोड़ना टांगा? वो देखो आश्रम, आप दोनों यहीं आ रहे थे ना। मेरी दीदी इस आश्रम में है, मैं अभी जाकर दीदी को लेकर आता हूँ। यहीं ठहरो तुम। हाँ हाँ। तुम दयालु हो मालिक, दयालु हो। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इस नियम का पालन निष्पक्ष बुद्धि से करते हुए भी तुम्हारे दिल में अपनी संतान के लिए ममता होती है, और तुम वो ममता उस पर लुटाते भी हो। वो निराश होता है तो भी उसे कहते हो कि निराश मत हो, सुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। तुमने तो बता ही दिया कि पांडवों को और श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था।
इंसान को भी दुखों के वनवास को स्वीकार करना होगा, वरना दुख का महत्व इंसान कैसे जानेगा। तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी। हर पल तुम्हें याद करते हैं। और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। उमाकांत! उमाकांत भैया! उमाकांत! तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी, तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। दीदी! 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 अरे रुको, ये विधवा आश्रम है बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अपनी दीदी से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? दीदी। गोपी। दीदी! गोपी, दीदी! मेरे भैया, दीदी! कैसे हो तुम? तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी। हर पल तुम्हें याद करते हैं। और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। जाओ सुकन्या, तुम्हारे अपने तुम्हें लेने आए हैं। ये देखकर सुनकर यहाँ की बाकी औरतों को ये आशा तो हो गई कि कभी न कभी उनका भी कोई अपना उन्हें लेने आएगा। तुम जाओ, आश्रम के नियमों का जवाब मैं दूंगी। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है।
इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है, जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी मां का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक, क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। तेज दौड़ा और तेज भगाओ इस घोड़े को तांगे वाले। उमाकांत अकेला उन 4 लठेतों से कैसे लड़ेगा? हे देवा, घोड़ा क्यों रुक गया गोपी? लक्ष्मण और उसके साथियों ने हमारा तांगा यही रोका था दीदी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत, उमाकांत भैया, उमाकांत, तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी, तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। अपनी किताबें तक नहीं संभाल सकता। गोपी, गोपी, जल्दी आओ। गोपी घर में नहीं है, वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर खेल रहा होगा या उमाकांत के घर पे बैठा होगा। अरे वो वहाँ भी नहीं है, मैं वहाँ देख कर आई हूँ। उमाकांत के घर में तो ताला लगा है। ताला लगा है? जरूर दोनों कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे दोनों? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गोपी भैया, इस वक्त मेरे लिए तुम माँ और पिताजी की जगह हो। मैं तुम्हें
प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी नई जिंदगी में मैं तुम्हारे मुंह से माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहना। आखिर तुमने दो दिलों को मिला ही दिया मालिक। साबित कर दिया तुमने कि लोग तुम्हें ऐसे ही रहमदिल नहीं कहते। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसका उद्धार हो ही जाता है मालिक। जब भक्त तुम्हें संपूर्ण समर्पित करता है उसका उद्धार तुम करते ही करते हो। और जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है उसका तुम आदर करते हो, कद्र करते हो उसके प्यार की, और उस प्यार को आशीर्वाद भी दे देते हो। अरे बंद करो ये रोना धोना। कितनी देर हो गई है, गोपी अब तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया होगा। गोपी, गोपी, कहाँ गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? बोलना कहाँ था? मैं उमाकांत और दीदी के साथ था। दीदी? दीदी के साथ? कहाँ है दीदी? कहाँ है सुकन्या? दीदी और उमाकांत ने शादी कर ली पिताजी। शादी कर ली तो तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं आई? दीदी की चिट्ठी मिलते ही जब मैं उमाकांत के साथ दीदी को मिलने जा रहा था तब लक्ष्मण ने हमें रोका। उसने और उसके साथियों ने उमाकांत को बहुत मारा। उमाकांत भैया बच तो गए, लक्ष्मण जैसे लोग दीदी को तकलीफ देंगे ये सोचकर दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? जिन्होंने मेरी बेटी का जीना हराम किया है मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, रुक जाइए। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, बाबू को रोको गोपी। पिताजी मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। रुक जाइए पिताजी, उन्हें रोको। पिताजी। लक्ष्मण! लक्ष्मण! आ रहा! छुप के क्यों बैठा है? आज तुझे मजा चखाता हूँ। आज आ रहा! चल ले भगुया, चल। कौन है रे? मैं हूँ। अरे काका जी आप? अरे ऐसी कौन सी तड़प मेरे लिए पैदा हो गई आपके दिल में काका जी जो आज मेरे घर तक पहुंच गए? नालायक! क्या कर रहे हैं काका जी? काका जी! वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। रुक जाइए काका जी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आप गलत कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ। अपने इस नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाप होने के नाते इसकी काली करतूतों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी इसे पूछा है
कि 4-4 लठतों के साथ गांव में क्यों घूमता है? क्या आपने इसे कभी बताया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव इसकी जागीर नहीं हो जाती? कभी इसे समझाया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव की लड़कियों को छेड़छाड़ करने का ठेका नहीं मिल गया इसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बयान कर रहा हूं सरपंच जी, सच बयान कर रहा हूं। आपके इस कपूत ने एक दिन मेरी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे साथ रहोगी तो फूलों की तरह रखूंगा तुम्हें। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। उमाकांत के सपने देखती हो ना, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरी बेटी के सपनों को आग लगाने के लिए इस नालायक ने उमाकांत का सिर फोड़ा और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सुकन्या से शादी करना चाहता था, मेरी बेटी को दुखी करना चाहता था। ये सरपंच जी, आपसे कह देता हूं, अगर आपके इस प्यारे बेटे ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साईनाथ, क्या देख रहे हैं आप? एक पिता का क्रोध देख रहा हूं। अपनी बेटी के लिए तड़पने वाले बाप को देख रहा हूं, जो अपनी बेटी पर किया हुआ अन्याय दूर करना चाहता है, अपनी बेटी को प्यार ममता देना चाहता है, उसे सुरक्षा देना चाहता है और समाज को बताना चाहता है कि अब वो अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महासापति, अब तक वो दुविधा में था, डरता था समाज से। अपनी बेटी के लिए उसका जो कर्तव्य है वो पूरा करे या ना करे, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहता है, उसका हित चाहता है। एक बाप बाहर से नारियल की तरह होता है और अंदर से फूल की तरह कोमल होता है। बेटी के लिए बाप का दिल सदा तड़पता रहता है। बेटी ससुराल जाकर भी मायके की तरफ देखती रहती है और बाप ससुराल गई हुई बेटी की खुशहाली जाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। यही बाप आज अपनी बेटी के लिए, उसके सुख के लिए पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। सबका मालिक एक।